Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। नमस्कार दर्शक वृन्द, मैं दयाराम अग्रवाल हिमालय टेलीविजन को यो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव। आज का अतिथि से बातचीत करने से पहले आओ थोड़ो बहुत उना के बारे में जाना। अपने ई कार्यक्रम में समय समय पर समाज के लोगों के अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों ने बुलाता रहा है। ई कड़ी में आज का अपना मेहमान श्री संजीव कपूर जी एक अइया की शख्सियत है जो स्वाद की दुनिया में एक जानो मानो नाम है। खाना खजाना कुकरी शो के माध्यम से घर घर में आपकी पहचान बनाने वाला संजीव जी सर्वश्रेष्ठ शेफा में से एक है। इन्हा ने सुपर शेफ भी कहो जावे है। 2008 में भारत सरकार द्वारा इन्हा ने बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर को अवार्ड भी दियो गयो। इन्हा के द्वारा लिखी गई कुकरी की किताबा लुगाया की खास पसंद है। भारतीय खाने ने दुनिया के नंबर 1 खाने के रूप में पहचान दिलानो और लुगाया ने खानों बनाने की कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बनानो इन्हा को सपनों है और ये इन्हें पूरा करने में लाग रखा है। आप लोग समझ ही गया कि आज का अपना अतिथि कौन है। हाँ भाई, चर्चित भारतीय शेफ संजीव कपूर, और इन्हा को नाम ही अपने आप में एक परिचय है। आप यहाँ भी कहा तो अतिशयोक्ति को नहीं होगी कि ये चौके का सरताज है। आओ समय न गमाते हुए उना को स्वागत करा और उना से बातचीत करा। कपूर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आपनो नेपाल आपनो गौरव के सभी दर्शकों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। अच्छा कपूर साहब, जैसे ये आप आज जिस मुकाम पर हो उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? देखिए, ये बहुत साल पहले 30 साल पहले इस प्रोफेशन को चूज किया और ये सोचा कि इसके अंदर कुछ ऐसा करना चाहिए जो किसी ने नहीं किया हो। तो होटल्स के अंदर काम किया, काफ़ी 5 स्टार्स के अंदर काम किया, इंडिया में, इंडिया के बाहर काम किया और बहुत जल्दी मैं जो हमारे किचन की टॉप पोजीशन होती है बड़े होटल में, वहाँ पे मैं पहुँच गया। करीब 8 साल के अंदर ही वहाँ पहुँच गया। तो तब मुझे लगा कि अब इसके बाद क्या। तब मैं करीब 28 साल का था। तो मुझे ये हुआ कि अगर ये सब कुछ मैंने अपने फील्ड में कर लिया है तो अब आगे कुछ और नया करना चाहिए। तो उस समय टीवी जो है नया था, केबल टेलीविजन इंडिया के अंदर शुरू हो रहा था। तो तब टीवी में कार्यक्रम शुरू किया। ये आपका जो नेपाल आए हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, नेपाल में उद्देश्य इतनी बढ़िया जगह है तो घूमने की इच्छा हमेशा से सबकी होती है, सब हिंदुस्तानियों की होती है। तो यहाँ पर जब मौका मिला एक रेस्टोरेंट खोलने का, तो तब द येलो चिली करके रेस्टोरेंट हमने यहाँ पर खोला और ब्लूबर्ड मॉल में यहाँ पर खोलकर अभी थोड़ा ही समय हुआ है। और जो हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं जयंत प्रसाद जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया कुछ दिन पहले और उसी लिए मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, इसमें जैसे व्हाट टाइप ऑफ गेस्ट यू आर टारगेटिंग? देखिए, जिस किसी को भी अच्छा, होलसम, ऑथेंटिक इंडियन खाना है, वो सब हमारे गेस्ट हैं। जो भी गेस्ट या जो भी आना चाहेंगे नेपाल के जो भी गेस्ट है, दे शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। बिल्कुल 100%। मतलब रेस्टोरेंट में जब आप आते हैं तो आप टेंशन लेने के लिए नहीं आते, आप अपने आप को बढ़िया फील हो ऐसा माहौल होना चाहिए। तो चाहे वो इंटीरियर्स हैं वो इनवाइटिंग होने चाहिए, सर्विस है वो बढ़िया होनी चाहिए, खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसमें मतलब हम जैसे हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ख्याल देते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं बातों को। हेल्दी लिविंग के लिए ईटिंग को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, हेल्दी लिविंग जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है।
उसमें आपके विचार जो हैं सबसे पहले वो विचार आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। और उसमें जो खाना अगर हम गए, हमेशा हम खाने को ब्लेम कर देते हैं। अब कोई मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती। हाँ, डायबिटीज है तो मीठा के लिए शायद डॉक्टर रोकेंगे। तो इसमें क्योंकि अगर आपने अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज कर दिया है, वो सेडेंट्री कर दिया है, उसमें आपने एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दी है, तो आपको नेचुरली जो खाना है वो भी कम करना पड़ेगा। मतलब आपने एक्टिविटी कम की तो खाना भी कम करना पड़ेगा। अगर आप कम यूज कर रहे हैं कैलोरीज तो कम कंज्यूम भी करें। तो लेकिन होता क्या, हमने अपना जो खान पान है वो पुराने साल वाला, जितने सालों वाला वही रखा, बाकी सब चेंज कर दिया, तो इम्बैलेंस हो गया। तो इसलिए बैलेंस बना के, जो समता जिसको कहते हैं, जीवन में अगर समता बना के रखेंगे, जो बैलेंस डाइट ही नहीं, ओवरऑल सब चीजों में किसी चीज की अति नहीं करें, तो अपने आप जो जीवन है एकदम उसमें संतुलन जो है बना रहेगा। अब संतुलन बनाने का सिर्फ आपको पता है, ज्यादा खाएंगे आपको कष्ट होगा और आपको ही पता चलेगा। लेकिन क्योंकि जो हमारी बॉडी है बड़ी काइंड होती है, वो इग्नोर करती रहती है, जब तक बहुत ज्यादा नहीं हो जाता तब तक सिग्नल देती है, थोड़े थोड़े देती है। अगर समझदार हैं तो पहले सिग्नल पे समझ जाना चाहिए। अच्छा, अभी आपने डायबिटिक के लिए जो कहा, अभी की स्थिति तो यह है कि हर दूसरे घर में डायबिटिक पेशेंट मिल जाते हैं। Correct. और उन्हें ही सबसे ज्यादा जायकेदार खाने की शौक होती है। ठीक बात है। तो किचन में ऐसा क्या किया जा सकता है जो कि उनके लिए भी हानिकारक ना हो? देखिए, ऐसा है कि किचन के अंदर अगर आप देखें, जो डायबिटीज है उनमें 2-3 चीजों की रिस्ट्रिक्शन एक होती है। सबसे बड़ी होती है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज, और एक्स्ट्रा कैलोरीज में भी जो मतलब कैलोरीज आपकी आती हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, और खासतौर से अगर ए टाइप की डायबिटीज है जो सबसे ज्यादा वही होती है, तो उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पे मनाही होगी और फैट पे मनाही होगी और सॉल्ट पे भी ज्यादा होगी। लोग ऐसा समझते हैं कि एक्सेस सॉल्ट जो है सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, ऐसा नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज, सिंपल क्यालोरीज और फ्याट उसका केयर करना है। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, धनको प्रतीकका रूपमा घर घरमा लगाइने बोटलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मनी प्लान्ट, अप्सन बी रबर प्लान्ट, अप्सन सी डलर प्लान्ट र अप्सन डी क्याक्टस। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, विभिन्न विशेषता भएको सीजीको ग्यास गिजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि, प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। इन जनरल घरों में तेल रीयूज होता रहता है, तो ये रीयूज करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक आध बार कर सकते हैं, लेकिन मतलब बार बार नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी का ये दौर चल रहा है जैसे कि लोग व्यस्तता के कारण से फास्ट फूड में या प्रिजर्वेटिव जो फूड है, प्रिजर्व्ड फूड्स या फिर रेडी टू ईट मील्स की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। तो ये क्या, ये सही है ये चीज? नहीं, देखिए, जितनी नेचुरल चीजें हैं वो बेटर है। जितना कम से कम आप अननेचुरल चीजों को कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब जो भी प्रिजर्व्ड चीजें हैं उसके अंदर जो प्रिजर्वेशन के लिए चीजें लगती हैं वो ज्यादातर तो ठीक नहीं होती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप पैकेट पढ़ें। पैकेट पढ़ने में अगर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप बोल नहीं पाते, प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो गड़बड़ है। ऐसी चीजें जिससे आपकी पहचान है वो उसके अंदर है तो ठीक है। तो ये ख्याल रखें, पढ़ें पैकेट। अच्छा, जो लोग शेफ बनना चाहते हैं या कुकरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखिए, अगर इसमें करियर आपने बनाना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें पहले थोड़ा पैशन होना चाहिए आपके पास।
इसमें आपके पास ऐसा होना चाहिए कि हुनर तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो पैशन है, जो जुनून है, वो आपके अंदर अपना होना चाहिए। उसके साथ में मेहनत करने की चाह होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं तो आप फिर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके कोर्सेज होते हैं, तो उसके कोर्स आप कर सकते हैं, और इसका कोर्स अगर आप पूरा करेंगे तो उसके बाद में कोई होटल रेस्टोरेंट में अच्छे में आप ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करके पूरी उसको मेहनत के साथ में सीखें। जितनी स्किल सीखेंगे उतना बढ़िया आपका नाम होगा। अच्छा, आमतौर पर ये देखा गया है जैसे महिलाएं अपने घर के किचन तक ही सीमित रहती हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जो होटल रेस्टोरेंट का काम है काफ़ी मुश्किल होता है, फिजिकली काफ़ी डिमांडिंग होता है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर ख़ासतौर से हिंदुस्तान, नेपाल वगैरह में अगर औरतें देखें तो वो घरों में इसीलिए रहते हैं कि मतलब जो होटल रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट है बहुत काइंड नहीं होता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई उनमें स्किल की कमी है, स्किल के हिसाब से औरतें ज़्यादा बेटर होती हैं, लेकिन फिर भी शेफ़ जो हैं वो आप मर्द ज़्यादा देखें, क्योंकि एनवायरनमेंट किचन का, प्रोफेशनल किचन का ऐसा होता है। अच्छा, जैसे आप एक खुद अच्छे शेफ हैं, तो जब आप घर पे खाना खाते हो उस समय में आपकी सोच शेफ वाली रहती है या बदल जाती है उस समय? नहीं, मैं जब कहीं पे भी खाना खाता हूँ, अनलेस मैं खाना खा रहा हूँ कि मुझे चेक करना है खाने की क्वालिटी क्या है, तब मेरा शेफ वाली हैट होती है। अदरवाइज चुपचाप खाना खाता हूँ, बढ़िया खाना खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। आपने अपने जो विगत के अनुभवों से जो भी सीखा है उसमें से याद रखने वाली क्या बात हमेशा जो याद रखने आपको जरूरत लगती है? नहीं, मेरे ख्याल से तो आप रोज जब उठते हैं और जब तक दिन खत्म होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप याद रखना चाहते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन ये कहूँगा कुछ सीख ऐसी मिली हुई है कि जैसे जो वैल्यूज होती हैं, जैसे जो बचपन में जो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जो वो वैल्यूज अगर हम सारी लाइफ में जो जो हम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है या लाइफ है, जो कुछ है, अगर उन वैल्यूज को हम हमेशा याद रखें तो काम क्या, लाइफ क्या, सब एकदम सुखी रहेगी। और एज अ सुपर शेफ हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप बताइए जो हर खाने में जरूरी होती है। देखिए, हर खाने के अंदर पॉजिटिव एनर्जी के साथ खाना बनाना, प्यार के साथ खाना बनाना, अगर ये लोग सीख लें तो खाना गारंटीड टेस्टी बनेगा। अब जैसे माँ के हाथ का खाना, उसमें क्या अलग होता है, प्यार ही होता है। जो लोग ये समझ जाएंगे उनका खाना बढ़िया। और एक जैसे हर फैमिली में 2-4 मेंबर्स तो होते ही हैं और सबका अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन खाना जो बनता है वो कॉमन बनाया जाता है मोस्टली। तो उस कॉमन खाने में सबके टेस्ट के अनुसार उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? खाना जो है, अगर जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली, सब लोग हैं, चाहे बच्चे जॉइंट, वो सब एक ही खाना बनता है, वही सबने खाना होता है, तो उसमें सबकी पसंद का हमेशा हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें मैंने एक चीज करी है जो मैं सबके साथ शेयर करता हूं, वो ये कि अगर एज ए फैमिली सब लोग अपना एक हफ्ते का पूरा मेन्यू हफ्ते में पहले बना लें। वो कैसे? आपकी जो पसंद वाली 5 चीजें हैं आपने लिख दी कि मुझे ये हफ्ते ये खानी है। सब फैमिली वाले जितने हैं सबने अपनी अपनी पसंद लिख ली, और उसके हिसाब से कि सोमवार को ये चीजें बनेंगी, मंगलवार को ये बनेगा, बुधवार को ये बनेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी पसंद की चीजें बन रही हैं, और साथ में रिस्पेक्ट आ जाएगी कि जिस तरह से आपकी पसंद की चीजें आपको मिलनी चाहिए, दूसरे की पसंद की भी चीजें बननी चाहिए, और बैलेंस सबको इक्वली डिवाइड कर दिया। हफ्ते भर का मेन्यू बन गया, शॉपिंग उस हिसाब से हो गई, और घर में जो खाना बनाना है उसको पूछना नहीं पड़ेगा क्या खाएंगे। नेपाली खाने के बारे में, नेपाली खाने का स्वाद जो है ये आपकी राय में कैसा है? तो देखिए, खाना जो है किसी भी देश का हो स्वादिष्ट होता है, खाने में कभी कोई कमी नहीं होती है। अलग होता है, वैरायटीज अलग अलग होती हैं, वहाँ के रहन सहन के हिसाब से वहाँ की जो क्यूजीन है वो डेवलप होती है। अब यहाँ के जो चीज़ें हैं, चाहे वो यहाँ का जो खाना है, थकली है या सिकुआ है या खाजा घर है, या आप जहाँ के जहाँ देखें या घरों में जो खाना बनता है, तो हमारे इंडियन खाने से बहुत अलग नहीं है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सिमिलर है। और मेरे हिसाब से इसको यहाँ के जितने लोग हैं उन्हें और प्रमोट करना चाहिए,
और जैसे हम द येलो चिली के अंदर भी हम नेपाली खाने को प्रमोट करते हैं और यहाँ की जो स्पेशल डिशेस हैं उसको यहाँ पे सर्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिया से भी कुछ जो टूरिस्ट आएंगे वो जो येलो चिली में आएंगे उनको भी टेस्ट मिलना चाहिए नेपाली खाने का। ठंडे मुल्कों में एज अ शेफ किस तरीके का खाना हेल्थ वाइज इज गुड? देखिए, जो भी चीजें यहाँ पर उगती हैं, जो भी चीजें यहाँ पर ट्रेडिशनली काफी समय से हैं, आप देखेंगे वो सबसे बेहतर होंगे। खानों की तासीर होती है, खाने की तासीर, कुछ खाने जो होते हैं जिसकी तासीर गर्म होती है, कुछ की ठंडी होती है, और वो सबको पता होता है कि गर्म चीजें हैं, ठंडी चीजें हैं। तो अगर वो चीजों को ध्यान में रखकर हम खाना अपना बनाएंगे, अपने आप वो हेल्दी रहेगा। अब समय के साथ साथ काफी चीजें बदल गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी बदल गया, खाना भी बदल गया, और हमने वो जो पुरानी सीख है उसको हमने छोड़ दिया है और हम भागना शुरू कर दें जंक फूड की तरफ, और सब जगह मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा अपने रूट्स की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए उसमें कि क्या खासियत थी कि अगर मतलब गला भी चाहे खराब हो या कुछ अंदरूनी चोट लगी हो तो हल्दी पीस के दूध में घोल के उबाल के पिएं तो ठीक हो जाती है। अब ये जो चीजें हैं धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, नई जनरेशन को नहीं पता होती कि मतलब थोड़ा सा ठंड लगी तो अदरक को जूस करके उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला के चाट लें, गला साफ हो जाएगा। तो इसी तरह से खाने में भी जो चीजें हैं, अगर आप देखेंगे कि सीजनल चीजें होती थी, गर्मियों में ये, सर्दियों में ये, अब 12 महीने सब कुछ मिलने लग गया है। तो अगर वो आप चीजों को ध्यान रखें तो उसके पीछे कुछ लॉजिक था, तो लॉजिक को फॉलो करेंगे, अपने आप सेहत बेटर रहेगी। अच्छा, एक राजस्थानी खाने की विशेषता क्या है? देखिए, राजस्थानी खाने की विशेषता है राजस्थान के लोग। खाने में अब जितना रिच खाना पसंद करते हैं राजस्थानी लोग, और मेरे ख्याल से शायद पहले इतना रिच नहीं भी था, अब और रिच करने लग गए क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। से खाने में जो नेचुरल जो टेस्ट होता है और जो नेचुरल कलर होता है उसको बनाए रखने के लिए क्या सावधानी जरूरी है? देखिए, नेचुरल टेस्ट जो है उसको आप कभी भी, जैसे बैलेंस मैंने कहा, तो उसमें आपको उसमें ना बहुत ज्यादा आपने कुछ चेंज करना है, ओवर कुक नहीं करना। बहुत ज्यादा ओवर कुक करेंगे टेस्ट बदल जाएगा। दूसरा, अगर रंग बरकरार करके रखना है आपने, फिर ओवर कुक नहीं करें आप उसे। तो खासतौर से जो सब्जियां वगैरह हैं तो कलर का प्रॉब्लम आती है ग्रीन कलर वेजिटेबल्स के अंदर, उसमें क्लोरोफिल जो है उसकी वजह से ग्रीन होता है। उसको आप हीट सेंसिटिव होता है क्लोरोफिल, अगर बहुत ज्यादा कुक करेंगे कलर खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कुक करें। एक दूसरा, जो ग्रीन कलर है वो एसिड से भी खराब हो जाता है, तो जो हरी चीजें हैं उसमें खटाई नहीं डालें तो अपने आप उसका हरा रंग बढ़िया रहेगा। बाकी जो चीजें हैं, जो सफेद वाली चीजें हैं, उसमें खटाई से सफेद अच्छा होता है, तो जो गोभी वगैरह उसमें थोड़ा सा नींबू डालें, खिल के रंग आ जाएगा। लाल कलर जो है उसमें टेंशन नहीं होती, कुक करते हैं वैसा ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है। ग्रीन में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी रहें, लेकिन जो खाना है अपना, उसको बनाते समय प्यार के साथ बनाएं, और जब भी किसी के लिए खाना बना रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाएं, और जब उसे खिलाएं तो उसको बड़े प्यार के साथ खिलाएं। कपूर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभार है, और ये हमारे कार्यक्रम आपने नेपाल की तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट। ओह, थैंक यू वेरी मच। दर्शक वृंद, आप अभी बात कर रहा था शेफ संजीव कपूर जी से, और इन्हा की जो बातचीत आप सुनिया हाँ, जीवन में अगर थोड़ी बहुत भी उतार ली जाओ है, और ये जो चीज का वह है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप खानो बनावा तो वही सबसे बड़ी सफलता है जो मन लागे है। अगले शनिवार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैंने भी इजाजत दो, और मेरे से अगर कोई भी सलाह सुझाव
हुआ तो फोन पर बात कर सको हो 98 498 23 804 पर, या ईमेल संपर्क भी कर सको हो आफ्नो nepal@himalaytv.com पर। नमस्कार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, अंग्रेजी क्यालेण्डरमा सबैभन्दा थोरै दिन भएको महिना कुन हो? अप्सन ए फेब्रुअरी, अप्सन बी अप्रिल, अप्सन सी जुन र अप्सन डी डिसेम्बर। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए फेब्रुअरी। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS गर्दा हुनुहुन्छ 98 442 02 938, 98 41 69 61 94, 98 49 057 394, 98 420 34 465, 98 038 16 003। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 41 35 19 51, 98 47 030 256, 98 5 11 10 3 68, 98 41 25 41 52, 98 5 11 59 6 69। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, धनको प्रतीकका रूपमा घर घरमा लगाइने बोटलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मनी प्लान्ट, अप्सन बी रबर प्लान्ट, अप्सन सी डलर प्लान्ट र अप्सन डी क्याक्टस। दिएका अप्सनहरूमध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, विभिन्न विशेषता भएको सीजीको ग्यास गिजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि, प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।